नमस्ते दोस्तों। कुछ संग्रहणी के बारे में आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये संग्रहणी संग रहने वाली, हमेशा संग रहने वाली गृहिणी, उससे बना हुआ है। तो अपने पूर्वजों ने कुछ दिमाग लगा करके ही इसे ऐसा नाम दिया है संग्रहणी। ये आज की बीमारी नहीं है, बहुत समय से चली आ रही है, बट इतनी तादाद में नहीं हो रही थी पहले, और अब इतनी ज़्यादा तादाद में हो रही है क्योंकि हमारा प्रतिदिन डे टू डे लाइफ का जो स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ गया है। और आप ये बताओ कि स्ट्रेस बढ़ने के कारण इंसान के दूसरी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की बीमारी हो जाती है और इंसान ये मान करके चलता है कि मुझे ज़िंदगी भर दवाई लेनी है। ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है, ये मानो। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं वो इंसान के दिमाग से होकर जुड़े होते हैं, चाहे थायराइड हो, चाहे ऐसा कोई सी भी बीमारी हो। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है तब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। वैसे ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक ऐसा ही तरह का वो है कि अगर आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप जो नहीं चाहते हैं वो काम आपको करना पड़ता है। आज के समय में ऐसा ही है। कमाना भी ऐसी ही चीज़ है। आपने क्या पढ़ाई की और आपको क्या करना है, बस आपको कमाना है, इतना ध्यान होना पड़ता है। कुछ भी कार्य करना पड़ता है, घर चलाने के लिए कुछ भी काम करना पड़ता है। नहीं चाहते हैं वो भी काम करना पड़ता है। तो मैक्सिमम नहीं चाहते हैं वही काम करना पड़ता है। देखिए आज के समय में कई सारे इंजीनियर्स कौन सी डिग्री लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, वो भी आईटी का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स को किस तरह से मैनेज किया जाए डे टू डे लाइफ में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप कितने देर इसके लिए अपने शरीर को दे सकते हो, कितना योगा कर सकते हो। योगा करना है वो भी कौन सा करना है, हर योगा आपके लिए नहीं बना है। ये अगर आपकी पेट की आंतें वीक है, स्टमक वीक है, माइंड वीक है, तो टाइम लगता है। योगा करते हो, धीरे धीरे माइंड सेटल होता है। दिमाग की नसें कमज़ोर हो गई है, ये मान लीजिए। दिमाग की नसें, पेट से जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है वो उतनी धीरे हील होती है। हमारा जो माइंड है वो पेट से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए बहुत धीरे हील होता है। तो अपने फ्रेंड्स, ये अपने को समझ लेना चाहिए कि कोई सी भी बीमारी हो वो दिमाग से जुड़ी हुई होती है। और जो एग्रावेशन आता है, क्योंकि सोचता ये बाकी तो सब काम करते हैं, सबके ऊपर सबके ऊपर इसी का जो है चलती है। और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अनैच्छिक क्रिया है अपनी, जो अपन हाथ हिलाना है, यूँ कहते हैं तो हाथ हिलाता है, ये ऐच्छिक क्रिया में आती है। बट अनैच्छिक क्रिया क्या है कि अपन खाना खाते हैं, भोजन पचता है, फिर अपने को प्यास लगती है, ये सारी अनैच्छिक क्रियाओं में आती है। तो इसका जो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ से रिलेट करता है। और 90% सबकॉन्शियस माइंड है, पर उस पर भी कॉन्शियस माइंड का ही कंट्रोल है। तो केवल 10% हिस्से को, कॉन्शियस माइंड के हिस्से को अगर अपन समझा पाए तो सबकॉन्शियस माइंड भी समझ जाता है। और भागम भाग नहीं करने का। कार्य कोई सा भी दिया हो अभी कर लेने का नहीं, उसके लिए अपने को सोचना कैसे करें। हर किसी चीज़ में ऐसा हाथ मत डालिए कि वो आपसे नहीं हो सकती है। हर जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे हो जाए।
इसलिए भाई कोई कई नहीं, इंसान की अपेक्षा अपने आप से बहुत सारी है, बहुत कुछ पाना चाहता है, पर जरूरी नहीं है सब कुछ वो पा सके। तो नहीं पा सके उसको लेकर के अंदर गिल्टी अगर आप फील करोगे तो ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो आपके हाथ में है, जो एक कबाब भी खा रहे हो तो उसको अच्छी तरह से कैसे चबा चबा के खाएं। धीरे धीरे क्या होता है कि आप इस चीज़ को समझ जाते हो, और अगर समझ आ जाती है तब ये बीमारी जाती है। इस बीमारी को समझना इतना आसान नहीं। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तब ही इससे निकल सकते हो। तो आज मैं थोड़ा सा इतना ही कहना चाहता हूँ। अगले वीडियो में आपको ये मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी दवाई इसमें ले सकते हैं। थोड़ी बहुत दवाइयाँ मैं बताऊँगा, बाकी तो क्या है, एलोपैथिक दवाई की तरफ तो मैं नहीं जाता हूँ, बट टाइम लगता है। इसलिए आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, यूनानी है। ये जो है खान पान है आयुर्वेद में सब। अगर आप अश्वगंधा खाते हो तो ये आपका खाना है। मेडिसिन क्या है? खाना ही तो है। हमने इसको गोली का रूप दे दिया। चलो, थैंक यू।